नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे इस YouTube चैनल एक एन टेक में आपका में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट एक निगम। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं एयरटेल एक्सट्रीम वर्सेस जियो फाइबर कनेक्शन के सिलसिले में और कौन से प्लान इन लोग के क्या क्या दोनों कंपनीज के प्लान चल रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा और साथ साथ मैं आपको बताऊँगा आपके लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है। जनरली अगर हम बात करते हैं तो होम यूज़ के लिए बहुत से लोग यूज़ करना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम करने के यूज़ करना चाहते हैं, बहुत से लोग ऑफिसेस में यूज़ करना चाहते हैं, बहुत सारे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लोग अपने कॉलेजेस में इंटरनेट का कनेक्शन लेना चाहते हैं और बहुत सारे लोग जो है सिर्फ वाईफाई के लिए, यानी कि कई शॉप्स, मान लीजिए एक मार्केट में 3-4 शॉप्स हैं आसपास और उन सब वो इंटरनेट कनेक्शन चाहते हैं आपस में, तो आपस में मिल करके जॉइंट में ले लिया। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो लोग इंटरनेट कनेक्शन की जिनको ज़रूरत है और उन लोगों ने जॉइंट में भी ले लिया। तो मैं आपको आपकी नीड के अनुसार, यानी कि आपकी ज़रूरत के अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा इंटरनेट प्लान आप ले सकते हैं और कौन सा प्लान आपके लिए इकोनॉमिकल और बेस्ट पड़ेगा। आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एयरटेल के बारे में। तो एयरटेल बहुत ही पुरानी कंपनी है, भारतीय एयरटेल के नाम से जानी जाती है। इसने 2022 में अगर हम बात करते हैं तो नेशनल लेवल में एक्सट्रीम, यानी कि एयरटेल एक्सट्रीम का जो है फाइबर कनेक्शन का इन्होंने सर्विसेज को प्रोवाइड किया, जबकि इनके सेटअप बॉक्स में अप टू 60 डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं, यानी कि 60 डिवाइसेस तक आप इनके फाइबर में कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो टैबलेट हो, पीसी हो, चाहे वो डेस्कटॉप लैपटॉप हो, मोबाइल हो, मतलब ऐसा गैजेट जिसमें इंटरनेट कनेक्शन की वाईफाई फैसिलिटी अवेलेबल हो, उसमें आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं अप टू 60 डिवाइसेस तक। जबकि अगर रिलायंस जियो के फाइबर बॉक्स के बारे में बात करें तो इन्होंने कुछ ऐसा नहीं दे रखा है कि हमारे 60 डिवाइसेस तक आप कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे कोई भी इन्होंने नहीं दे रखा है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे अगर कनेक्शन के बारे में, तो यहाँ पे दोनों कंपनी ही बेस्ट हैं। अगर नेशनल लेवल में बात की जाए इंटरनेट कनेक्शन के लिए, तो दोनों ही कंपनी का पोर्टफोलियो पहले से अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। इनका एडवांटेजेस भी है, इनकी रेपुटेशन भी मार्केट में बहुत ही अच्छी है। चाहे रिलायंस जियो, मुकेश अंबानी जी की जो कंपनी है उनका भी रेपुटेशन बहुत ही अच्छा है और भारतीय एयरटेल का भी रेपुटेशन बहुत ही अच्छा है। रही बात दोनों के नेटवर्क के बारे में, तो दोनों वैन और लैन दोनों में वर्क कर रहे हैं। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क जो फाइबर और ऑप्टिक कनेक्शन के द्वारा हम लोग को मिल रहा है, और वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क जो हम लोग नेटवर्क सर्वर के द्वारा जो है हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन्स में नेट सिम के कार्ड के द्वारा जो है यूज़ करते हैं इंटरनेट को। तो दो तरीके से हम लोग को इंटरनेट कंपनी प्रोवाइड कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं इनके प्लान्स के बारे में, तो इनके प्लान्स मैंने डिटेल में लिख रखे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जिससे कि आपको ये पता चल सके आपके लिए कौन सा बेटर हो सकता है। कंपेयर करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं एयरटेल एक्सट्रीम के सिलसिले में और फिर बात करेंगे एयरटेल फाइबर के सिलसिले में, जो हम कंपैरिजन यानी कि तुलना बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एयरटेल का जो प्लान स्टार्टिंग रेंज है जो है 499 प्लस 18% GST, यानी कि 18% गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है यहाँ पे, जिसमें वो हमें प्रोवाइड करते हैं 40 Mbps का प्लान, यानी 40 Mbps का वो प्लान जो है हमें प्रोवाइड करते हैं। और ये अनलिमिटेड, यानी कि इसमें डाटा कोई नहीं है कि आप 100 Gbps या 200 Gbps का इस्तेमाल कर रही हैं। इसमें अनलिमिटेड प्लान है और प्लस अनलिमिटेड कॉलिंग भी अवेलेबल है। इसके साथ साथ जो है आपको एक्सट्रीम बॉक्स भी मिलेगा, जहाँ पे आप OTT प्लेटफॉर्म्स को चला सकते हैं, मतलब टेलीविज़न के लिए आप चला सकते हैं। मान लीजिए आपके पास स्मार्ट टेलीविज़न नहीं है तो आप OTT प्लेटफॉर्म भी इसमें चला सकते हैं। फिर बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं जियो में, तो वहीं पे 100 रुपीज़ कम है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 499 में 40 Mbps मिला है, जबकि यहाँ पर रिलायंस जियो में 399 प्लस 18% टैक्स को मिला करके जो है 30 Mbps की स्पीड मिल रही है, यानी कि 30 Mbps की स्पीड यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो दोनों के कंपैरिजन में प्लान में है। तो अगर कोई वर्क फ्रॉम होम करना चाह रहा है, मेरे अनुसार अगर कोई वर्क फ्रॉम होम करना चाह रहा है तो उन लोगों के लिए ये बेसिक प्लान बेस्ट है। जो वर्क फ्रॉम होम करना चाह रहा है या यूट्यूब से अर्न करना चाह रहा है या खुद की वेबसाइट डिज़ाइन करके वेबसाइट को अपलोड करना चाहता है या ब्लॉगिंग करना चाहता है, तो उन लोगों के लिए ये प्लान सबसे बेस्ट है, मैं प्रेफर करूँगा। क्योंकि इन प्लान्स में आपको जो है बेसिक कनेक्टिविटी मिल जाती है, जहाँ पे आप टेलीविज़न और साथ साथ जो है टेलीविज़न के साथ साथ आप अपने लैपटॉप डेस्कटॉप को भी इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बात करते हैं, ये तो हो गया वर्क फ्रॉम होम या बेसिक प्लान्स के बारे में बात करते हैं।
और जनरली ये उनके लिए भी प्लान बेस्ट है कि जो लोग 3-4 दुकानें हैं आपस में मिल करके एक कनेक्शन ले लिया, जिसका जो है मतलब सबने मिल करके पर मंथ का जो है कनेक्शन का प्रोवाइड कर दिया, तो उन सबका जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल गई, तो उनके लिए भी ये प्लान बेस्ट है। फिर बात करते हैं 799 प्लस टैक्स। इसमें 100 Mbps की स्पीड मिलती है, इसमें अनलिमिटेड डाटा मिलता है, कॉलिंग मिलती है, इसमें एक्सट्रीम बॉक्स भी है अवेलेबल। अब यहाँ पे क्या है, इसी कंपैरिजन में जो है जियो 100 रुपीज़ कम में दे रहा है, 699 में दे रहा है प्लस टैक्स यानी कि 18% GST। इसमें भी 100 Mbps का मिल रहा है, यानी कि जो एयरटेल है वो जियो से 100 रुपीज़ थोड़ा सा ज़्यादा है। फिर बात करते हैं 999 के प्लान के बारे में। तो यहाँ पे 999 प्लस टैक्स, इसमें 200 Mbps की स्पीड मिल रही है और अनलिमिटेड डाटा एंड कॉल्स मिल रहा है। जबकि फिर आप कंपेयर करते हैं जियो के साथ, तो 999 में आपको 150 Mbps की स्पीड मिल रही है। अगर हम बात करते हैं तो दोनों में सेम टू सेम है, पर यहाँ पे क्या है डाटा का स्पीड का डिफरेंस है। एयरटेल एक्सट्रीम जो है स्पीड आपको अच्छी दे रहा है, 50 Mbps अपर दे रहा है, यानी 50 Mbps पर दे रहा है, जबकि उतने ही कॉस्ट में आपको जो है यहाँ पे 50 Mbps स्पीड जो है लेस मिल रही है। फिर बात करते हैं यहाँ पे 1499 प्लस टैक्स के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आपको 300 Mbps की स्पीड मिल रही है और प्लस OTT प्लेटफॉर्म्स और 7 OTT ऐप्स मिल रही है, स्ट्रीम बॉक्स के साथ अनलिमिटेड डाटा और कॉल्स मिल रही है। जबकि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 1197 प्लस टैक्स में आपको जो है यहाँ पे आपको स्पीड मिल रही है। और मैं फ्रेंड्स ये भी बताना चाहूँगा कि एक बात और है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब वो लोग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं और टेक्नोलॉजी के हमारे चैनल पे कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। फिर जो हमने आपको बताया यहाँ पे क्वार्टरली का है, यानी कि 3 महीने का अगर आप लेना चाहते हैं प्लान, तो 1097 प्लस टैक्स यानी 80% टैक्स लगेगा। इसमें आपको क्या मिलेगा, 30 Mbps की 3 महीनों के लिए ये प्लान आपके लिए वैलिड है, यानी 30 Mbps की स्पीड मिलेगा और 3 मंथ तक आपको जो है प्लान मिलेगा। अब आता है 3999 प्लस टैक्स के विषय में। तो यहाँ पे आपको जो है 1 Gbps की स्पीड मिलेगी, 1 गीगाबिट्स पर सेकंड स्पीड मिलेगी आपको, एक्सट्रीम बॉक्स मिलेगा, 7 OTT ऐप्स मिलेंगे, 5 स्टूडियोज देखने को मिलेंगे, प्लस डिज्नी प्लस हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम वीडियो, ZEE5 जैसे OTT सब्सक्रिप्शन भी आपको मिलेंगे। साथ साथ अगर हम बात करते हैं जियो में, अगर हम कंपैरिजन करते हैं इसी बात की, तो ₹3999 प्लस टैक्स में आपको 1 Gbps की स्पीड मिलती है। इसमें साथ साथ जो है आपको अनलिमिटेड आपको जो है जो डिटेल्स यहाँ पे आपको डिज्नी हॉटस्टार, ZEE5 आपको यहाँ पे मिल रही है, वही सारी सेम टू सेम आपको यहाँ पे भी मिलती है। जितनी भी डिज्नी हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम म्यूजिक वो आपको यहाँ पे भी देखने को मिलती है। स्पीड यहाँ पे भी 1 Gbps की है, यहाँ पे भी 1 Gbps की है। यहाँ पे 3999 का प्लान है, यहाँ पे 3999 का प्लान है, दोनों का प्लान सेम है। अब यहाँ पे एक बात और रिलायंस जियो ने रिलीज की है कि 8499 प्लस टैक्स अगर पर मंथली का प्लान है, तो उसमें 6600 GB @ 1 Gbps की स्पीड पर जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। ये एक मिनी प्लान इन्होंने और दिया। तो ये थे फ्रेंड्स दोनों के बीच में डिफरेंस। अब हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप फैक्ट्रीज है या इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए वहाँ पे कम से कम एक कनेक्शन से 7 से 8 डिवाइसेस चलाए जाते हैं। प्लस वाईफाई की अगर बात करें तो प्रत्येक एम्प्लॉय के पास वाईफाई का पासवर्ड कहीं ना कहीं से तो पहुंचता ही है, यानी कि प्रत्येक एम्प्लॉय वहाँ पे लेता ही है। ऐसे में क्या होता है कि राउटर पर बहुत ही ज़्यादा क्या पड़ता है, राउटर पर काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ता है। तो ऐसे में अगर आपके पास प्लान होना चाहिए मिनिमम 799 का या 999 का आपके पास प्लान होना चाहिए। अगर आप इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज के लिए आप इस्तेमाल करें, जहाँ पे एक दो सिस्टम, यानी कि एक दो सिस्टम में आपको लैपटॉप चलाने के कंप्यूटर्स भी चलाने हैं, मोबाइल भी उससे कनेक्ट करना है, तो मिनिमम इसमें आपको 799 या 999 का प्लान लेना चाहिए आपको, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि अगर मान लो 100 Mbps की स्पीड वो दे रहे हैं आपको, यहाँ पे भी अगर आपको वो 100 Mbps की स्पीड दे रहे हैं, तो आप अगर चाहे जियो में आप जाएँ चाहे एयरटेल में जाएँ, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आपको अगर यहाँ पे 100 Mbps की स्पीड अगर राउटर पे लोड पड़ता है, तो कम से कम वो डिक्रीज़ होते भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो तो 90 Mbps की स्पीड वो आपको देगा। अगर यहाँ पे आप 40 Mbps या 30 Mbps का अगर आप प्लान देते भी हैं, तो अगर वो उस पर राउटर पे लोड पड़ेगा, जब कई डिवाइसेस एक साथ चलेंगे और कनेक्ट होंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं स्पीड पे डिफरेंस पड़ता है।
स्पीड अप्स एंड डाउन्स होती है। तो उसमें क्या है कि आपकी जो वीडियो क्वालिटी है या आप वर्क कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें साथ ही आपको ये दोनों सिर्फ फाइबर RJ45 कनेक्शन की ही फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करती है, वाईफाई की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फैसिलिटी कम्युनिकेशन नेटवर्क, जो कि राउटर में एक ऐसा सिस्टम होता है जो वायरलेस तरीके से IP एड्रेसिंग के द्वारा आप जो है अपने डिवाइस को अपने पासवर्ड के द्वारा जो है अनदर डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। जनरली आजकल के समय में ड्यूल राउटर के कनेक्शंस जो है प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनी से, यानी कि इस एक में 5.0 गीगाहर्ट्ज़ का जो होता है 5.0 के बारे में बताएंगे, और एक 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के बैंडविड्थ के राउटर आते हैं, और इस प्रेजेंट टाइम ये कंपनियां प्रोवाइड कर रही हैं आपको ड्यूल राउटर। तो बहुत सारे जो लोग अपनी ऑफिस में फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का एक्सेस दे देते हैं, क्योंकि इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ भी दूर तक जाती है। और जो एडमिन जहाँ पे लगा हुआ है, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, जहाँ पे लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स हैं, वहाँ के लिए वो 5.0 को जो है ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें स्पीड आपको प्रॉपर मिलती है, पूरी मिलती है। और अगर 2.4 के बारे में बात करें तो इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें स्पीड रिड्यूस हो जाती है। मान लीजिए आपका फॉर एग्जाम्पल 100 Mbps का आपका प्लान है, ठीक है, और आपने ड्यूल बैंड राउटर लगा रखा है, तो आपको 100 Mbps वो देगा 5G स्पीड में, 5G स्पेक्ट्रम में आपको मिलेगा 100 Mbps की पूरी स्पीड मिलेगी, जबकि आपको 2.4 में मिलेगी 45 से लेकर के 60 के बीच में आपको स्पीड मिलेगी इस प्लान में। और सोच लीजिए 30 Mbps के प्लान में या 40 Mbps के प्लान में तो और रिड्यूस हो जाएगी। तो स्पीड बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि अगर आप जब इंटरनेट से आप अपना वर्क करते हैं, यानी कि काम करते हैं, तो इंटरनेट के ज़रिए आप अपने मैसेजेस को भेजते हैं, मेल्स को भेजते हैं, और वीडियोस को अपलोड करते हैं। मतलब आपके पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं इंटरनेट के द्वारा वर्क करने के लिए। तो बहुत से लोग ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शंस करते हैं, बहुत सारे लोग OTT प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं। तो एजुकेशनल सेक्टर्स के लिए भी यूट्यूब पे लोग यूज़ करते हैं। तो इन सब के लिए भी आपके पास प्लान स्पीड आपके लिए अच्छी होनी चाहिए। अब रही बात 1499 प्लस टैक्स, ये कहाँ पे लोग ज़्यादातर इन प्लान्स को लेना प्रेफर करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, जहाँ पे नेटवर्किंग की बहुत सारे कंप्यूटर लैब्स होती हैं, जैसे अगर बात है R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, या मान लीजिए बहुत इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में बात कर लें, जो लोग MBA, MTech, BTech, MCA वगैरह कराते हैं, जहाँ पे एक पूरी लैब में 500 to 1000 कंप्यूटर सिस्टम्स वहाँ पे लगे होते हैं। वहाँ के लिए ये प्लान सब वर्क करते हैं। 1499 वाला प्लान वहाँ के लिए, क्योंकि वहाँ पे ये इसलिए बेस्ट है, या तो वो लोग ये प्लान लेंगे या तो वो लोग ये प्लान लेंगे, 300 Mbps का प्लान लेंगे या तो 1 GB, क्योंकि इससे पहले के प्लान आपको इतनी सिस्टम से वर्क कर रही है, वहाँ पे आपको स्पीड मिल ही नहीं पाएगी। इन क्लास में इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वहाँ स्पीड के लिए उनको प्लान भी अच्छा बेटर चाहिए। तो वहाँ पे कई सिस्टम चल रहे हैं। अगर मान लीजिए आपको 500 to 1000 सिस्टम चलाने, तो वहाँ के लिए ये प्लान्स में आपको स्पीड की कनेक्टिविटी मिलेगी, स्पीड भी ठीक ठाक मिलेगी, लेकिन जो एक कहते नहीं है कि बहुत अच्छी स्पीड में वर्क करना चाहिए सिस्टम, तो उसके लिए ये प्लान बेस्ट है। मतलब ये मान के चलो, ये 1500 रुपये प्लस टैक्स। यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपके पास 3000 का भी प्लान है, तो यहाँ पे भी 300 का भी प्लान मतलब दे रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि स्पीड बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। अच्छा, आप लोग सोचते होंगे कि ये प्लान कौन लेता होगा, 1 Gbps वाला प्लान। 1 Gbps वाले प्लान वो लोग भी लेते हैं, कंपनीज वाले लेते हैं, जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी पर ही उनका सारा काम डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल वर्क फ्रॉम होम वाला तो लेगा नहीं, क्योंकि उसके लिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसको 1 Gbps की स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी। पर 1 Gbps की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है जो लोग ऑनलाइन वर्क करते हैं, या ऑनलाइन कंपनीज वर्क करवाती हैं लोगों से, मल्टीपल क्लाइंट से जो है ऑर्डर लेकर के उनको काम वर्क कंप्लीट करके देती हैं, या प्रॉपर स्टूडियोज़ होते हैं जहाँ पे प्रॉपर वर्क किया जाता है। और जितने ब्रॉडकास्टर होते हैं, जहाँ पे न्यूज़ चैनल्स होते हैं, जैसे ब्रॉडकास्टर्स न्यूज़ चैनल्स वाले होते हैं, उनको अच्छी खासी स्पीड कनेक्टिविटी की ज़रूरत पड़ती है, और तो वो लोग इस प्लान्स को लेना प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये उनको स्पीड पर ही सारा डिपेंड करता है। क्योंकि उनको डेली अब वीडियो भी अपलोड करनी है,
डाउनलोड भी करने हैं, अपलोड भी करने हैं। कई सिस्टम्स, मल्टीपल सिस्टम मान लीजिए 70-20 सिस्टम्स के एक साथ रन कर रहे हैं और वाईफाई से भी चल रहा है और सारा डिपेंड इंटरनेट पर ही है। उनकी कंपनी ही डिपेंड है इंटरनेट कनेक्शन पर, क्योंकि उनका जितना वर्क है वो सारा इंटरनेट पर है। तो वो लोगों के लिए ये प्लान कंपनी ने प्रोवाइड किया है कि आप 1 Gbps की स्पीड लीजिए, क्योंकि उनको जो है विद इन मिनट या वीडियो डाउनलोड करना है, अपलोड भी करना है, एडिट भी करना है और वेबसाइट पे भी वर्क करना है। तो उनके लिए ये बेस्ट है। मतलब जो इंटरनेट की भी दुनिया पे ही सारा वर्क कर रहे हैं, जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग भी कर रहे हैं, ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं और वीडियोज़ को भी अपलोड कर रहे हैं, लाइव अपने वीडियोज़ को दिखा भी रहे हैं, उनके लिए ये जो है बिल्कुल बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारे वीडियो कैसा लगा? अगर आप हमारे वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल एक घंटे का को तहे दिल से सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के बाद जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियोस नॉलेजेबल जरूर देंगे और ऐसा वीडियो बनाएंगे कि जो आपके लिए कहीं ना कुछ आपको वैल्यू दे, आपको प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले चले। और मिलते हैं नई वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।